साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तेवतिया क्लासेस पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए आज की बात के माध्यम से शेष बचे हुए दिनों का करंट अफेयर्स। वैसे हम लगातार आपको नवंबर माह से जो शुरू किया गया कार्यक्रम आज की बात है, इसमें प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन यदि हम किसी दिन का करंट अफेयर्स नहीं पहुंचा पाते हैं तो उसको आगे की वीडियोज़ में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसी प्रकार से आज हम आपको 27, 28, 29 और 30 दिनांक के वो महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंचा रहे हैं, ऐसी घटनाएं जो आने वाली परीक्षाओं में निश्चित ही कहीं ना कहीं स्थान बना ही लेंगी। आइए शुरू करने से पहले आपको ये भी मैं बता दूं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप और भी जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहेंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, अन्य किसी भी परीक्षा की, वो हमारे तेवतिया क्लासेस ऐप के माध्यम से कोर्स और बैच ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बहुत कम फीस पर। और संपूर्ण मैथमेटिक्स, सामान्य हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशन विद सारा जनरल स्टडी आपको हम कराएंगे। आइए शुरू करते हैं अब 27 दिसंबर 2021 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले बिंदु की कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे हम नासा के नाम से जानते हैं, उसने पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक दूरबीन, टेलीस्कोप आप कह सकते हैं, स्थापित किया है। इस स्पेस टेलीस्कोप का जो नाम है वो जेम्स वेब के नाम से है। पेपर में प्रश्न क्या बनता है कि स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब हाल ही में दुनिया के किस देश ने स्पेस में स्थापित किया है, तो हमें अमेरिका जवाब देना है। दूसरा प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टूटू, जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उन्हें जाना जाता था, वो रंग भेद विरोधी आंदोलन के लिए जाने गए। और साथियों 1984 का शांति का नोबेल सम्मान भी डेसमंड टूटू को दिया गया था। तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि पहली बार क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है और इस टीम के कप्तान ऋषि धवन हैं और इन्होंने तमिलनाडु को पराजित किया है। आइए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ 27 तारीख का चौथा प्रश्न है कि लखनऊ में ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल के उत्पादन की इकाई और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र अर्थात लेबोरेटरी का शिलान्यास किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। जिस विषय में मैंने आरंभ में बात की थी वो आप यहाँ देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ अंकगणित हमने माना है कि हम इसको 90 दिन में कंप्लीट करा लेंगे। इसके 25 अध्याय आपको कराए जाएंगे और सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन में सबसे पहले हम संविधान शुरू कर रहे हैं और इसके बाद में आपको सामान्य हिंदी कर रहे हैं। बाकी शेष जो भी सामान्य अध्ययन रहेगा वो ऐसे ही क्रमवार चलता रहेगा। आइए आगे देखते हैं। जो आगे हमारा प्रश्न 28 दिसंबर का बना वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नीति आयोग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य पैरामीटर पर चौथे स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है केरल ने। जो आगे लिखे हुए राज्यों के नाम हैं साथियों वो बिल्कुल क्रमशः हैं। दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिला, तीसरा तेलंगाना को, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा महाराष्ट्र और ये यहाँ विशेष आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य पैरामीटर में भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे पीछे रहा है। दूसरा प्रश्न है चीन संबंध मामलों के विशेषज्ञ और बीजिंग में देश के राजदूत रहे विक्रम मिस्री की नियुक्ति हुई है। इन्हें भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि ईरान ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो रही परमाणु समझौता वार्ता में शामिल होने के लिए शर्त रखी है कि उसे कच्चे तेल के निर्यात की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस पर निर्यात का प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका ने। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ करने के लिए उनका तेल का निर्यात करना बहुत जरूरी है, लेकिन अमेरिका ने 2015 से उस पर जो परमाणु संधि तोड़ी है उसके लिए प्रतिबंध लगा रखा है। मैंने यहां विशेष लिख दिया है कि 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की ईरान से वार्ता चल रही है और अब यहां से ईरान
कान दबा के निकल गया है। उसने कह दिया कि पहले मेरी ये जो शर्त है इसे जो है मानो और उसके बाद में मैं आपसे ये समझौता करूंगा। आइए आगे देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 29 तारीख का जो पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने खाद्य तेलों के आयात को घटाने के लिए ऑयल पाम मिशन चलाया हुआ है। इसका उद्देश्य तिलहनी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना है। यहाँ ध्यान दें, ऑयल पाम मिशन क्या है? पाम की खेती होती है, जो पाम की खेती होती है तो उससे तेल की पैदावार होती है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 9 राज्यों से समझौता किया है। ये पूर्वोत्तर के 9 राज्य जिनको आप 7 सिस्टर के नाम से जानते हो, और वहीं उसमें सिक्किम और मणिपुर और ये जितने भी आएंगे सारे स्टेट्स हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन सबको शामिल करके कुल 9 राज्य पूर्वोत्तर के हैं जिसमें ऑयल पाम मिशन चलाया गया है। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें कि नागालैंड में अफस्पा कानून हटाने के लिए एक 7 सदस्य समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष भारत के जो वर्तमान में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी हैं, उन्हें बनाया गया है। ये अध्यक्ष हैं। ये समिति जांच कर रही है कि क्या नागालैंड से अफस्पा कानून को हटा दिया जाए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नहीं हटना चाहिए, वरना नागालैंड हाथों से निकल जाएगा। अफस्पा कानून बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। आपको बता दूं कि ये जो कानून है वो देश की आज़ादी के तुरंत बाद लागू कर दिया गया था ऐसे स्टेट्स में जो बाहर भागने के फिराक में थे या स्वतंत्र रहने के फिराक में थे। इसमें भारतीय सेना किसी भी व्यक्ति को अपराधी मानती हुई गोली मार सकती है और सेना को कोई जवाबदेही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई निपुण भारत योजना, ये आपको कभी मिलेगी, देख लीजिएगा। निपुण भारत योजना के अंतर्गत समस्त भारत का पहला निपुण भारत निगरानी केंद्र आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। अब यहां दिमाग में प्रश्न आएगा कि आखिर निपुण भारत योजना है क्या? साथियों, निपुण भारत योजना के अंतर्गत जो परिषदीय स्कूल हैं, प्राथमिक पाठशालाएं हैं, इनमें बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, उन्हें मध्याह्न का भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो बच्चे कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, उनकी अटेंडेंस क्या है, इस सब को रखा जाएगा जानकारी में सरकार के द्वारा। यही है भारत की निपुण भारत योजना। आइए आगे देखते हैं। जो यहाँ चौथा प्रश्न है उसमें है उत्तर प्रदेश में नोएडा और लखनऊ के बाद अब कानपुर में भी मेट्रो की शुरुआत हुई है। ये आईआईटी जो कानपुर में है वहां से गीतानगर स्टेशन तक सबसे पहले चली है। ये यहाँ लिखना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है कि जो लखनऊ मेट्रो बनी थी वो सबसे पहले किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी, तो वो हजारीबाग से लेकर के और जो है मुंशी पुलिया तक थी। ये सवाल पेपर में आया था, तो इसलिए आप ये नोट कर लेंगे। 5वां प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मल्टी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन किया है कानपुर में। 6वां प्रश्न भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को तो विशेष तौर पे आप लिखें क्योंकि आप तैयारी उत्तर प्रदेश से ही कर रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है माला श्रीवास्तव को। ये तीनों ही सवाल उत्तर प्रदेश के हैं। आइए आगे देख लेते हैं साथियों। अगर हम बात करें 30 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटना, तो 30 दिसंबर में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये आप सवाल मानिएगा कि जब चुनाव सर पे हैं तब आकर के मुख्य सचिव जो है सबसे बड़ी चीज होती है मुख्यमंत्री के बाद में, तो वो दुर्गा शंकर मिश्र को बनाया गया है। जो दूसरा प्रश्न है, गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए आय की सीमा रहेगी। इसको सालाना आय 8 लाख रुपए ही रखी गई है या इससे कम होना चाहिए, जिसे आप EWS बोलते हो। तो ये जो गरीब सवर्णों को इसके लिए कम से कम 8 लाख रुपए जिसकी आमदनी है ये उसका बनेगा, अगर इससे ज्यादा है तो नहीं बनेगा। तीसरा प्रश्न, झांसी रेलवे स्टेशन अब केंद्र सरकार की ओर से नाम देने की मंजूरी मिली है। झांसी रेलवे स्टेशन को अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी के नाम से जाना जाएगा। वीरांगना लक्ष्मीबाई, इसमें शब्द जोड़ दिया गया है। चौथा प्रश्न है, अटल नवाचार रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है, तो इसमें IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है, IIT मुंबई दूसरे पर है, IIT दिल्ली तीसरे पर है, फिर कानपुर, फिर रुड़की और IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। देखो बाकी IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये IIS है जो बंगलोर वाला है, क्योंकि बंगलोर में साइंस का जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, इस बार ये पहले नंबर पे था और इस बार 6ठे नंबर पे आया है। अब यहाँ दिमाग में आएगा कि आखिर अटल नवाचार रैंकिंग है क्या। ये भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जैसे IITs हैं, IIM हैं, IIS हैं, तो इनको कि इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है उसके लिए दिया जाता है। यहाँ नीचे ओपन कर दिया गया है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, भारत में सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जो नवाचार, स्टार्टअप और छात्रों और संकायों के बीच उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतक पर
आधारित है कि सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा स्कूल, सबसे अच्छा रिजल्ट किसने दिया है, ये इस चीज को लेकर के होता है अटल नवाचार रैंकिंग, जिसमें पहला नंबर है आईआईटी मद्रास का। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा आईआईटी जो इसमें रहा है, तो आप आईआईटी कानपुर को कहेंगे। इसको जो स्थान मिला है वो चौथा है, पहला मद्रास, दूसरा मुंबई, तीसरा दिल्ली और चौथा कानपुर का रहा है। ठीक है, ये दिसंबर 2021 तक है और आज की जो वीडियो है यानी कि 31 दिसंबर 2021 की, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आज के भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण आए हैं, साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की घोषणा हुई है, अभी प्रश्न बने नहीं है, मैं उन्हें बहुत जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मैं ये भी बताऊं चलते चलते, यह कल आपको पहुंच जाएगी, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नववर्ष की। मैं देता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोग नववर्ष में कामयाब हो जाएं, आपको जॉब मिल जाए, आप जो अपने जीवन में चाहते हैं वो आप पाकर खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।